ऐसा डोल मारा जिससे गेंद काली दह में गिरी जाती। जान पहुंच करके गेंद काली दह में पहुंच जाती। कन्हैया अब तो लात छोरी मंगवावे न चिमटा घसेल ले तो नखरेबाजी में है आज। तू गेंद भाई ले गए? गेंद भाई। अच्छा तो इतनी कहे के कुंड में कूद पड़े गोपाल, हुआ भाई टकरा रखे बिन समाज बेहारा। आज वक्त भगवान कन्हैया काली दह में कूद जाती है। जैसे ही काली दह में कूदे हैं सभी ग्वाल बाल दामा का पीताम्बर पकड़ के खींचने लगे। दामा तू इस तरह से कन्हैया से नहीं कहता तो आज कन्हैया काली दह में नहीं कूदता। अब यशोदा मैया क्या करेगी? सभी ग्वाल वाले यशोदा मैया के पास में पहुंचे, कहने लगे मैया गजब हो गया, कन्हैया काली दह में कूद गया है। और उस काली दह में कूद गया है। जैसे ही मैया ने इतने शब्द सुने हैं आज घस खा करके जमीन पर गिर पड़ी। बुरी तरह से मैया रो रही है। ग्वाल वाल कहते हैं मैया अब क्या होगा? ये सुमति मैया से बोले ग्वाल वाला, अरे यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। अब क्या होगा मैया कुछ तो बताओ, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। अब नहीं बचेगा मैया तेरो नंद लाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। अब क्या होगा मैया कुछ तो बताओ, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। आज भक्तों बुरी तरह से यशोदा मैया रो रही है। रोते रोते आज यमुना मैया के किनारे पहुंची है। कहती है ग्वाल वालों इसी यमुना में हम भी कूद जाएंगे। और जैसे ही मैया यमुना में कूदने के लिए उद्यत हुई उसी समय ग्वाल वालों ने मैया के लिए पकड़ लिया। यमुना का जल इतना जहरीला था परीक्षित महाराज, यमुना मैया के ऊपर से उड़ करके जो पशु पक्षी निकल जाते हैं वो वापस लौटकर नहीं आते हैं। जो गाय किनारे से पहुंच जाती है जल पीने के लिए वो गाय वापस लौटकर नहीं आती है। इतना जल जहरीला है। कौन सी यमुना मैया पता है? सभी लोग मथुरा वृंदावन तो जाते हैं और बीच में जो यमुना मैया बह रही है वो ही यमुना मैया की बात कर रही है। वो यमुना मैया का जल इतना जहरीला था क्योंकि उसमें काली नाग रहता था। और जैसे ही भगवान कन्हैया काली दह में पहुंचे हैं भक्तों,
तो क्या देखा है, काली नाग सो रहा है और नागिनी जाग रही है। जैसे ही नागिनियों ने देखा है भगवान कन्हैया के लिए, तो विचार करने लगी ये कौन बच्चा है जो अभी तक जीवित है। अरे बालक, बड़ा सौभाग्य समझ अपना जो अभी काली नाग सो रहा है, और यदि अपने प्राणों को चाहता है तो जल्दी से वापस लौट जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, नागिनी आप मुझसे कहती हो कि आप लौट जाओ, मेरे पति महाराज सो रहे हैं और अपने पति महाराज को जगा दो, मुझे आपके पति महाराज से बात करनी है। और क्या बोले हैं प्रभु कि अरे क्यों कहने लगे नंदलाल जागाई दे अपने पति को। और बोले भगवान के नैया नागनी से, एक तो मेरी गेंद छुपा ली है और मन से कहती हो कि वापस लौट जाओ। जो मेरी गेंद छुपा दो, मोई उलटे भोग सुना दो। जो मेरी और सुनो, आप कहती हो काली नाग सो रहा है, अरे मैं बनू नाग को काल जागाई दे अपने पति को। उसी समय नागिनी काली नाग को जगाने लगी है, कहने लगी स्वामी सुमनो छाती में ठाड़ो, पिया नील तुम्हें बारो। सुमनो छाती में अरे जग जाओ पति महाराज, सुमनो छाती में ठाड़ो। जैसे ही नागिनी ने आज काली नाग को जगाया, काली जब धरे फुसकारो, मेरो श्याम हुई गयो कालो। काली अरे तो बलन लागो से गाई दे अपने पति को। आज भक्तों बताया है, जैसे ही काली नाग जागा है उसने को फुसकार मारी है। पहले तो भगवान कन्हैया गोरे थे और जैसे ही काली नाग ने फुसकार मारी तो भगवान कन्हैया काले पड़ जाती है। काली नाग ने मेरे प्रभु के लिए चारों तरफ से लिपेट लिया है। मेरे प्रभु ने अपने अंगों को फुलाना प्रारंभ कर दिया। हेलो और ये 10 रुपए रूपलाल वर्मा कबूलपुर से, और ये 10 रुपए तो सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे, अरे शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया मेरो। शेष नाग के फन पे मेरो
जब नृत्य करने लगे हैं और जैसे ही नागिनियों ने देखा है उस खून के लिए, तो विचार करने लगी ये कोई साधारण बालक नहीं है। अपनी झोली को पसार करके कहने लगी है भगवान कन्हैया से, हम अपने प्राणों, पति के प्राणों की भीख को मांग रही हूँ। मेरे पति के प्राण मुझे वापस लौटा दो और मेरा श्रृंगार अमर कर दो। भगवान कन्हैया के लिए दया आ जाती है। आज मेरे प्रभु कहने लगे हैं, लो प्राण दान मैं देता हूँ, अब रमणक दीप चले जाओ, मेरे आशीष पर अभय रहो, ये पहला खटका बिसराओ। उसी समय काली नाग कहने लगा, प्रभु रमणक द्वीप में हम नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रमणक द्वीप में गरुण जी रहते हैं और जब हम जाएंगे तो गरुण मुझे भक्षण कर जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, गरुण आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि आपके फन पर मेरे पग चिन्ह बन चुके हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान कन्हैया बोले हैं काली नाग से, हाँ एक काम मेरा भी है, फूलों की मुझे जरूरत है, बस इतना काम किए जाओ फिर मेरी तुम्हें इजाजत है। काली नाग ने प्रभु के लिए नील कमल के पुष्प ला करके दिए हैं और अपनी पीठ पर बैठा करके प्रभु को किनारे तक छोड़ दिया है। और इधर काली नाग रमणक द्वीप चला जाता है। तो बताया है जो यमुना मैया, एक तरफ मथुरा वृंदावन और एक तरफ गोकुल है, बीच में यमुना मैया बह रही है और हमें सभी लोग जाते हैं यमुना मैया में स्नान बनाते हैं और मेरे प्रभु ने यमुना मैया पवित्र कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कन्हैया काली नाग को नाथ करके आते हैं और इधर जैसे ही ग्वाल बालों ने यशोदा मैया ने देखा है तो खुशी की लहर दौड़ी। यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया को छाती से लगा लिया, मेरे लाल तू आ गया है। तो सभी भक्त बोलेंगे प्रेम से, अरे जयकारी जयकारी, हाँ जयकारी जयकारी रे, हाँ नांगना सिलाए गिरधारी। होली कन्हैया लाल की, होली कन्हैया लाल की। ग्वालों ने आनंद मनाया, यशोदा ने भरी कंठ लगाया, बलिहारी बलिहारी, हाँ बलिहारी बलिहारी, हाँ नांगना सिलाए गिरधारी। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो जय बोलो यशोदा के छैया की, जय बोलो। जय बोलो दाऊ जी के भैया की, जय बोलो। माता बहने भाई बंधु, भगवान कन्हैया काली नाग को नाथ करके आई गए, लेकिन तब तक तालियों में बजाई जा रही, खोटी की मारी मन हुई आती पाना से प्रभु जी के चरणों में। वो तो लेके कदरिया से सुखाऊ दिन पल भर में। जय हो
बोली कन्हैया लाल की।